बाबा मेरे प्यारे बाबा, मुझको भी तुम याद आते हो। मामा मेरी प्यारी मामा, तुम भी मुझको याद आती हो। बाबा मेरे। रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़िशान अहमद सिद्दीकी। आप देख रहे हैं सबसे पहले पाकिस्तान। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मुल्क में हालिया बारिशें और सैलाब से जो है सिंध, बलूचिस्तान, केपीके, पंजाब समेत पूरे पाकिस्तान में हर तरफ तबाही ही तबाही है। इस बारिश और सैलाब से तकरीबन 3 करोड़ से ज़ायद लोग मुतासिर हुए हैं और 900 से ज़ायद अफराद जो है अपनी कीमती जानों से हाथ धो बैठे। इसके अलावा लाखों की तादाद में जो है मवेशी हलाक हुए हैं। बलूचिस्तान और सिंध की अगर बात करें तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा तबाही है, हर तरफ तबाही ही तबाही है। राब्ता सड़कें बह गईं, देहात बह गए, पुल बह गए, तो एक हंगामी सूरत हाल नाफिज हो चुकी है। इसमें बहुत अच्छा फैसला सबसे पहले हमारी पाक फ़ौज का कल आईएसपीआर का एक बयान आया, उसमें उन्होंने बताया कि पाक फ़ौज के तमाम जो है आला और की पोस्ट के अफसरान ने 1 महीने की तनख्वाह जो है इन सैलाब मुतासरीन और बारिश मुतासरीन को देने का ऐलान किया है। तो पाक फ़ौज के तो हमेशा से ही मुल्क के लिए उनकी खिदमत रही हैं और जब भी पाकिस्तान पे बुरा वक़्त आता है तो सबसे पहले हमारी पाक फ़ौज ही खड़ी होती है। पाक फ़ौज इसके अलावा पाक फ़ौज ने सिंध और बलूचिस्तान और जहाँ-जहाँ बारिश और सैलाबी सूरत हाल है, वहाँ इन्होंने अपने इमदादी कैंप लगा दिए हैं और रिलीफ़ फ़राहम कर रहे हैं। पाक फ़ौज की जानिब से इन तमाम इलाकों में जो है इमदादी सामान तक़सीम किया जा रहा है और जो बहुत ज़्यादा तबाहकुन इलाके हैं जहाँ बहुत ज़्यादा तबाही हुई है, वहाँ से जो है लोगों को महफूज़ मुकाम पे जो है मुंतकिल कर रहे हैं। तो पाक फ़ौज को मैं एक बार फिर से सलाम पेश करता हूँ कि पाक फ़ौज के इस अमल की जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है और इसके अलावा पाक फ़ौज ने जो है आवाम से भी अपील की है कि वो बढ़-चढ़ कर जो है, जो मुतासरीन जो हैं, जो सैलाब और बारिशों से मुतासिर हुए हैं क्योंकि बहुत बड़ी तादाद है और बहुत बड़े पैमाने पे तबाही हुई है। पाक फ़ौज ने पाकिस्तान की आवाम से भी अपील की है कि वो जो है आगे आएँ, बढ़-चढ़ कर और जो है इसमें कार्य खैर में हिस्सा लें। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मियाँ शहबाज़ शरीफ और बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने भी आज जो है सिंध का दौरा किया है और ये एक बहुत अच्छा अमल है जिसमें शहबाज़ शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की सबसे अच्छी बात और काबिल तारीफ़ बात ये थी कि उन्होंने कहा
कि इस वक्त हम सबको अपने ज़ाती जो है सियासी इख्तलाफात भुलाकर मुल्क के लिए एक हो जाना चाहिए। उन्होंने अपोजिशन को भी कहा कि आप जो है फ़िलहाल जो है सियासत को छोड़ें और मुल्की मफाद और इस बारिश और सैलाब की तबाहकारियों की वजह से मुत्तहद हो जाएँ। पहले हम मुल्की हालात को सही करते हैं, बाद में हम जो है सियासत कर लेंगे। हुकूमत की जानिब से जो है इमदाद के लिए जो है 28 अरब रुपए का ऐलान किया गया है, जो इन सैलाब और बारिश से मुतासरीन जो हैं इन लोगों को दिए जाएंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म साहब ने जो है जो 900 से ज़ायद अफराद जो हलाक हुए हैं, फ़ी कस अफराद के लिए इन्होंने जो 10 लाख रुपए का ऐलान किया है। इसके अलावा बेनज़ीर इनकम सपोर्ट के ज़रिए उन्होंने हर घर को जो है 25,000 रुपए फौरी तौर पर हंगामी बुनियाद पर देने का ऐलान किया है। तो वज़ीर आज़म साहब का ये अमल काबिल तारीफ़ है और इस वक्त इसी चीज़ की ज़रूरत है। इस वक्त इसी चीज़ की ज़रूरत है कि हुकूमत जो है फौरी तौर पर जो है आए और बढ़ चढ़कर इन तमाम चीज़ों में हिस्सा ले। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने भी बहुत अच्छा ऐलान किया। उन्होंने भी अपील की है कि जो है मैं तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि इस बुरे वक्त में जो है तमाम लोग जो है आगे आएँ और हमारे बारिश और सैलाब से जो मुतासरा लोग हैं इनकी जो है जितनी हो सके और इनकी मदद की जाए। और मैं अपने तौर पे भी जो मेरे बहुत से दोस्त हैं जो ताजिर हैं और जो फलाही इदारे जो वो तो कर ही रहे हैं, ख़ास तौर पे जेडीसी का मैं ज़िक्र करूँगा। जेडीसी बहुत अच्छा काम कर रहा है। ज़फ़र अब्बास जो है वो उन इलाकों में भी गए जहाँ कोई नहीं पहुँचा। मैं ज़फ़र अब्बास के इस काम की जो है तारीफ़ करता हूँ कि ज़फ़र अब्बास बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इसके अलावा दीगर जो फलाही इदारे हैं मैं उनसे भी कहता हूँ कि आप जो है अगर उन जगहों पे नहीं पहुँचे जहाँ बहुत ज़्यादा सैलाब की तबाहकारी है तो हमसे राब्ता करें। इंशाअल्लाह हम आपको जो है उन तमाम जगहों की निशानदेही करेंगे और बताएँगे कहाँ-कहाँ सैलाब की बहुत ज़्यादा तबाहकारी है। बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहाँ तो अभी हुकूमत भी नहीं पहुँच सकी है। तो मैं क्योंकि हुकूमत के भी एक महदूद वसाइल हैं जिसमें रहते हुए हुकूमत जो है बहुत अच्छा काम कर रही है और कोशिश कर रही है। ख़ास तौर पर मैं पीडीए और एनडीएमए की भी तारीफ़ करूँगा कि बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। उनकी जितनी तारीफ़ की जाए कम है क्योंकि वो अपने तमाम वसाइल बरोए-कार लाते हुए जो है जिस हद तक हो सकता है वो अपना जो मुतासरीन हैं उनकी मदद कर रहे हैं। इसके अलावा जो है मैं अपने तमाम ताजिर जो रहनुमा हैं, जो दोस्त हैं, एनजीओ वाले, मैं उन तमाम लोगों से अपील करूँगा कि आप जो है फ़ौरी तौर पर जो है जो मुतासरा लोग हैं इन लोगों की मदद करें और इस वक्त जो है हमें जो है बिला तफरीक जो है काम करने की ज़रूरत है। इस वक्त हम भूल जाएँ अपने सियासी इख्तलाफात को, हम लोग भूल जाएँ। इसके अलावा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का एक बहुत अच्छा ऐलान, उन्होंने वफाकी वज़ीर खुर्रम दस्तगीर साहब को जो है सिंध में रहने का उन्होंने फ़ौरी तौर पे जो ऐलान अहकामात दिए हैं कि खुर्रम दस्तगीर जो है जब तक ये बारिश और सैलाब की जो है तबाहकारियाँ जो है थम नहीं जाती और ये हालात बेहतर नहीं होते तब तक जो है खुर्रम दस्तगीर जो है अब सिंध में ही रहेंगे। इसके अलावा एक माहौलियाती कमेटी है, उसके मुताबिक जो है सितंबर में दोबारा से जो है ये बारिशें हो सकती हैं। तो मैं अपने तमाम जो दोस्त हैं, जो मेरे ताजिर जो दोस्त हैं और जो दीगर जो साहिब हैसियत लोग हैं उन सबसे यही कहूँगा कि आप लोग फ़ौरी तौर पर जो है ये सैलाब और बारिश के जो मुतासरा लोग हैं इनकी मदद के लिए आप लोग अपने तौर पर आगे आएँ और ख़ुद जाके अपने हाथों से इन मुतासरा इलाकों में और इन मुतासरीन में वहाँ जाके जो है इनकी मदद करें। इंशाअल्लाह मैं अपने नए तजज़िये के साथ दोबारा हाज़िर हूँगा, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।